महाराष्ट्र में अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। और इसके अलावा अब दोनों माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और अजीत पवार साहब ये दिल्ली आएंगे शाम को। ज्यादा खबर मेरे ख्याल से समीर साहब के पास वो दिल्ली लौटने वाले हैं, आज आने वाले हैं। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, अभी शाम को 5 बजे आ जाएंगे। बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो बीजेपी की सीईसी की बैठक है, बीजेपी की भी बैठक है और ये अलग से बैठक भी करने वाले हैं क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अभी सीटों का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, वो दिल्ली के अंदर आज फाइनल होगा कि एकनाथ शिंदे को कितने सीटें दी जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अजीत पवार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर जिन्होंने 20 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए विधानसभा चुनाव के, उनसे बातचीत चल रही है भाई भारतीय जनता पार्टी की और शायद उन्हें 3 से 4-5 सीटें दी जा सकती है गठबंधन के अंदर। प्रकाश अंबेडकर और बीजेपी का सिंक अभी शब्द चल गया हमारे बीच में, कोई सिंक है? देखिए, दलितों में उनका वोटर तो इसमें खारिज नहीं किया सकता कि प्रकाश अंबेडकर की उपस्थिति तो है। बीजेपी के साथ कोई है, मेल है इनका? ऐसा नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, वो बिल्कुल गठबंधन में रह चुके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार जो चुनाव जिस तरीके से दलितों से वोट शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस तरीके का लोकसभा का चुनाव आया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उन्हें लग रहा है कि छोटे दलों को भी जोड़ा जाए जिनका थोड़ा बहुत उपस्थिति हो। तो महादेव जानकर की जो छोटी पार्टी उसको जोड़ने की बात चल रही है, किसान स्वाभिमानी पक्ष के राजू शेट्टी को जोड़ने की बात चल रही है, अभी प्रकाश अंबेडकर को जोड़ने की बात चल रही है। इसके अलावा मोदी सरकार के इन दलों का कोई रुख पता लगा है? अभी बातचीत चल रही है, अभी लोगों ने ज्यादा सीटें मांगी है। भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है कि कितने सीटें देंगे। उस सीटों पर अगर सहमति बन जाती है तो मुझे लग रहा है कि फिर यह गठबंधन में शामिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दलों को शामिल किया जाए अपने गठबंधन के अंदर, भले उनका 2% ताकत कितनी है सर? जैसे मतलब एक विधानसभा कितना वोट ले लेते होंगे एक विधानसभा? नहीं, प्रकाश अंबेडकर की अच्छी ताकत है, लेकिन वो आप बहुत खुद जीतने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर आपको हराने की स्थिति में हमेशा रह सकते हैं। हर विधानसभा में अगर आप देखेंगे, अकोला में वो खुद चुनाव लड़ते हैं, अकोला, अमरावती हुआ, विदर्भ में प्रकाश अंबेडकर के एक फॉलोअर रहा है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो अभी जो उनके मंत्री है केंद्र में रामदास आठवले, वो कोई बहुत बड़े प्रभावशाली नहीं है, लेकिन 4-5 ऐसी विधानसभा है जहां उनके 2000, 2500, 5000 वोटर्स है। तो पार्टी को लगता है कि भाई दलितों में एक संदेश जाएगा कि दलित पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, दलित नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और अगर 2 सीटें देके हमें अगर सरकार बनाने में सहूलत होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पार्टी अभी इस ऑप्शन पर विचार कर रही है। अब ये देखना है कि कितने सीटों पर सहमति बन पाती है, एकनाथ शिंदे कितने सीटों पर तैयार होते हैं। अजीत पवार को 40 से 50 के बीच में तय हो गया, वो सहमति भी जता दी है। एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वो अपने लिए 100-105 सीटों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने पूरी सूची भी सौंपी भारतीय जनता पार्टी को। उनका यह कहना है कि अब शिवसेना अलग हो गई है, तो शिवसेना जितने सीटों पर चुनाव लड़ती थी उतने सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि लेकिन तब 2 पार्टनर थे। हाँ, लेकिन अब अजीत पवार के कारण वो सीटें कम हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 164-165 सीटों पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उससे कम पर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि 175 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति बहुत बेहतर है। तो अभी बातचीत हो गई है, लगभग भूपेंद्र यादव लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, सभी बातचीत हो गई है और आज अमित शाह के साथ जब बैठक होगी तो मुझे लग रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आज फाइनल हो जाएगा। नहीं, सिर्फ मैं एक बात कह रहा था, महाराष्ट्र के संदर्भ में समझना जरूरी है कि दलित मत भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से नहीं मिलते हैं। एससी सीटों पर जो परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र में वो भाजपा की बहुत अच्छी नहीं रही है। दूसरे राज्यों में जिस तरह से भाजपा उन सीटों पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करती है वो नहीं कर पाई है। तो ये भी एक वजह है कि भाजपा चाहेगी कि ऐसा कोई गठजोड़ हो जाए, ऐसा कोई संदेश चला जाए कि जो दलित मतदाता हैं अनुसूचित जाति के, उनको अपने परसेप्शन की तरफ। नहीं, मुझे तो ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है। 3 मुख्यमंत्रियों की त्रिमूर्ति की जो पिक्चर है ना, 2 मन से मुख्यमंत्री हैं, एक औपचारिक मुख्यमंत्री हैं। तो ये पिक्चर जो है आगे का ट्रेलर कैसा, मतलब ये ट्रेलर है, आगे की फिल्म कैसे मन क्या ही है? एक तो भावी होगा ही, भाभी भी है। देखिए, इसीलिए जो हर्षवर्धन जी कर रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी को जो भाजपा बार बार साथ जोड़ती है ऐसे, वो क्योंकि दलित आंदोलन सबसे एग्रेसिव मूवमेंट अगर है तो महाराष्ट्र में हुआ है और वहां हिंदुत्व को उसके विरुद्ध दलित नेताओं ने लगातार खड़ा किया। अंबेडकर जी नहीं करते थे, उनके बाद बनी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यद्यपि दलितों तक पहुंची है, उसको वोट भी मिल रहे हैं, लेकिन वहां का जो आंदोलन है दलितों का, मतलब बौद्ध अहिंसक होते हैं लेकिन वहां की बौद्ध में आक्रामकता है,
तो उसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए वो दलित नेता के दलित पार्टी के साथ जाने की कोशिश बीजेपी के आरंभ से रही है। अभी भी उनकी कोशिश है कि एक रहे कि इसके अनुसार भी जो वोटें इधर बाएं दाएं जाने वाली हो हमारे पास आ जाए। होगा नहीं होगा अलग बात है। वैसे प्रकाश अंबेडकर सेकुलरिज्म के चेहरा रहे हैं, सेकुलर बोलते रहे, लेकिन बीजेपी के साथ भी रहे हैं और आगे भी समस्या उनको नहीं आएगी, इसलिए मुझे इसमें डाउट नहीं लगता है। लेकिन आज ध्यान रखिए कि सुशील शिंदे को बीजेपी कितना महत्व देती है। आज एक नेता को उसने पूरा जो स्टेट के कार्यकारिणी का सदस्य है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया है, उसको खत्म किया है, क्योंकि उसने शिंदे के खिलाफ बोला था। वो आज की घटना है। हाँ, उसने कहा का क्षेत्र था कि आशीष जायसवाल को टिकट मिलेगा, उसमें भी शिंदे साहब का दलित होना ही फैक्टर होगा। तो जो भी है, उसने कहा कि हम आशीष जायसवाल का समर्थन हम नहीं कर सकते हैं, तो पार्टी ने कहा कि यह सहन नहीं किया जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया है तो वो हमारे आपके अंदर जो भी भाव चले, उनके बगल में बैठे हुए लोगों के मन में जो भी भाव हो, पार्टी लीडरशिप सम्मान देकर